हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी बहुत दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा सा मुझे कफ़ एंड कोल्ड हुआ था। अब जाके थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ। वैसे थोड़ा बहुत तो अभी भी है मुझे, पूरा प्रॉपर ठीक नहीं हुई हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत दिन भी हो गए हैं तो चलो आज मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट करती हूँ। गले में भी अभी पता नहीं अजीब सा लग रहा है। 2-3 दिन तो मेरे गले में बहुत अजीब सा लगता रहा, खराश सी होती रही और अब थोड़ा ठीक हुआ तो थोड़ा सा खांसी जैसा लगने लग गया है मुझे। वैसे मैंने मेडिसिन भी ली है 3 दिन की, लेकिन अब तो मैंने बंद कर दी है। अब ऑटोमेटिक ही सही होगा तो मैं उसी का वेट करती हूँ। पर उसके चक्कर में मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, तबीयत भी ऐसी हो रही थी। अभी भी थोड़ा थोड़ा है मुझको अभी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, आज बोर हो गई हूँ मैं भी, तो चलो व्लॉग शूट करते हैं आज। तो बस मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अभी ऑफिस, उनका मैंने लंच वगैरह पैक करा। वही मेरा डेली रूटीन जो होता है। बस अब थोड़ी देर उसके बाद मैं रेस्ट कर रही हूँ, तो सोचा थोड़ी देर मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। वैसे कोई जल्दी नहीं है मुझे आज, आराम आराम से चलता रहेगा आज काम, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत भी नहीं बची अभी। थोड़ा सा वीक हूँ मैं आज, वैसे मेरे फेस से ही लग रहा होगा आप लोगों को। तो बस धीरे धीरे मेरा काम शुरू करती हूँ मैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। बस उसके बाद मेरे हस्बैंड के जाने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है कि दुर्वा को मैं ब्रेकफास्ट करा दूँ, क्योंकि सुबह उठती है वो तो सिर्फ एक दूध पी के रखती है। फिर मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ तो मैं कुछ खिला नहीं पाती हूँ। तो उनके जाने के बाद सबसे पहला काम मेरा होता है कि मैं उसका खाना खिला दूँ, ताकि फिर वो भी फ्री हो जाती है और मैं भी उसके काम से फ्री हो जाती हूँ। फिर वो खेलती रहती है आराम से और मेरा काम चलता रहता है। तो बस मैंने अभी दुर्वा के लिए दाल चावल बनाए थे तो थोड़े से उसको खिला दूँगी अभी। और आजकल के बच्चे बिना टीवी या बिना मोबाइल देखे तो खाना खाते ही नहीं हैं। दुर्वा का भी ऐसा ही है, वो नहीं खाती है, बैठती नहीं है एक जगह, तो उसको बिठाने के लिए मुझे मोबाइल चलाना ही पड़ता है। क्या करें, बच्चे नहीं होते उससे पहले मुझे भी लगता था कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन जब अपने पे आती है ना तब पता चलता है हमको कि नहीं, बच्चे क्या करें, मजबूरी हमारी है कि हमको देना ही पड़ता है बच्चों को मोबाइल, क्योंकि वो एक जगह बैठते ही नहीं है और जब बैठेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। खाने में 1-1 घंटा लगा देते हैं बच्चे। पर ठीक है, घर पे ही रहना, फ्री है तो आराम से मैं भी उसको खिला देती हूँ। तो बस वो मोबाइल देखती जा रही है और मैं उसको खाना खिलाती रही हूँ। बस इसी के बाद फिर मैं मेरे बाकी के सारे काम करूँगी। किचन में भी बहुत सारा फैलारा हुआ है, थोड़ा सा मैं अपने लिए नाश्ता भी करूँगी अभी। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होता है, क्योंकि सुबह उठते ही इतनी ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा दौड़ भाग लगी रहती है हम लोगों की। बस जस्ट अभी मैंने दुर्वा को खाना खिलाया, उसने आधा ही खाया, अभी आधा बच रहा है, थोड़ी देर से खाएगी वो। मुझे भी भूख लगाई थी तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो नाश्ते में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस पराठे बने हुए हैं और दाल बनाई थी मैंने आज, कोई सब्ज़ी भी नहीं थी तो मैंने सोचा दाल ही बना लेते हैं, दाल चावल और रोटी। तो मैंने अपने लिए 2 पराठे बनाए हैं अभी, तो बस मैं अपना अभी नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन का काम करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। मैंने सवेरे आटा जो लगाया था वो थोड़ा सा कम रह गया था, तो मैंने सोचा दोबारा आटा लगा लेते हैं। तो ये मैं मल्टीग्रेन आटा लेकर आई थी अपने लिए, तो मैं बस वही लगा रही हूँ। कभी कभार मैं इसकी रोटी बना के खा लेती हूँ तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और खाने में भी अच्छा रहता है और ये हेल्दी भी बहुत होता है। तो बस मैं अपने लिए 3-4 रोटी का आटा लगा देती हूँ और साथ में ही रोटी बना भी दूँगी, ताकि मुझे दिन में भूख लगेगी तो मेरे को दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। बस इसी के बाद मैं जल्दी जल्दी सारी रोटियां बना दूँगी। मल्टीग्रेन आटे की रोटी थोड़ी सी ऐसी बाजरे की रोटी होती है, इस टाइप से बनती है वो। उसको धीरे धीरे बनानी होती है। पतंजलि का आटा लेकर आई थी मैं, वैसे ये आशीर्वाद और सिल्वर कॉइन का भी आता है, वो ज़्यादा बेस्ट होता है वैसे।
पर अब मेरे पास पतंजलि का ये आ गया है, तो पहले इसको ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं दूसरे कंपनी का लेकर आऊँगी। इसमें थोड़ी सी हल्की सी हीक भी आ रही है, क्योंकि हल्की सी खाने में कड़वी सी लग रही है, तो खाने में भा भी नहीं रही है। लेकिन अब मैं लेकर आ गई हूँ, तो अब मुझे इसको फिनिश तो करना ही है। तो अब धीरे धीरे करके मैं बस मेरे लिए मैं बना लेती हूँ, क्योंकि दुर्वा के पापा तो खाना पसंद ही नहीं करते ये वाली रोटी। तो मैं मेरे लिए 3-4 रोटी मल्टीग्रेन वाली बना लेती हूँ। बस अभी मैं सवेरे सवेरे ही सारा खाना बना के रख देती हूँ, ताकि मुझे दिन भर ना लगना पड़े, नहीं तो सारा काम ख़त्म करने के बाद दोबारा से लंच बनाना पड़ता है। बस उसके बाद मैंने किचन क्लीन विनीन करके और झाड़ू पोछा करा घर का, और उसके बाद मैंने शावर ले लिया जल्दी से। आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गया। बस उसके बाद थोड़ा सा जो डेली का बेसिक मेकअप होता है, वो मेकअप तो क्या, बस यही है, क्रीम, बिंदी, सिंदूर, बस यही होता है डेली का मेकअप। तो बस मैं अब वो मेकअप कर लूँगी, और हो चुकी हूँ मैं अब रेडी। हेलो एवरीवन। तो जी मैं निपट गई हूँ अपने घर के सारे कामों से। उसके बाद मैंने शावर लिया और अब मैं रेडी हो गई हूँ, और थोड़ी देर में बालकनी में देखने आई थी मौसम। तो अभी तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। वैसे सवेरे बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था यहाँ पे, पर अभी तो बहुत गर्मी सी हो रही है और धूप भी निकली हुई है। पर चलो अच्छा है, मैंने भी आज कपड़े धोए थे, तो मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और वैसे भी डेली शाम को तो यहाँ पानी आ ही रहा है, तो शाम तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। तो बस मैं थोड़ी देर अब बालकनी में टहलने आई हूँ, और दुर्वा भी सो गई है, खाना वाना खा के वो आराम से सो गई है। तो मैं भी उसके साथ सो ही जाती हूँ, नहीं तो फिर वो उठ जाएगी, तो फिर मुझे भी रेस्ट नहीं करने देगी। तो लगे आज चलो मैं भी सो ही लेती हूँ। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे शाम को, बाय। उसके बाद मैं भी दुर्वा के साथ सो गई थी। फिर हम लोग 2-3 घंटे बाद शाम को उठे, तो दुर्वा के लिए मैंने दूध बना दिया है, क्योंकि उठते ही उसको दूध चाहिए होता है। और साथ ही मैं अपने लिए भी चाय बना लूँगी, क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश भी करा था, तो मैं गीले बालों में ही सो गई, तो थोड़ा सा मेरा सर भी दर्द करने लग गया था। तो मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ। वैसे मैं डेली नहीं बनाती हूँ अपने लिए चाय, कभी कभी मेरी इच्छा होती है, या अभी बारिश का मौसम हो रहा है या ठंडा मौसम होता रहता है, तो मैं बना लेती हूँ चाय, वरना मैं शाम की चाय अब मैंने छोड़ ही दी है। साथ ही मेरे कपड़े भी सूख गए थे, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप भी निकली हुई थी। तो मैंने देखा कि सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो लगे हाथ इनको भी निकाल ही लेते हैं, जब तक मेरी चाय भी बनती रहेगी। क्योंकि मौसम का भी भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, वो कभी भी पानी आ जाए। तो अपने साथ में ही अपने कपड़े भी उठा लो। और बालकनी में आके बड़ा अच्छा लगता है। नीचे रोड पे बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं। हमारे साइड की बिल्डिंग में मंदिर भी बना हुआ है एक, तो वहाँ पे भी बहुत सारी लेडीज़ आती रहती है, तो ऊपर से देखने में बड़ा अच्छा लगता रहता है। बस उसके बाद मैं सारे कपड़े लेके अंदर रूम में आ जाऊँगी। तो हम लोग सोए हुए थे, तो कंबल भी ऐसे ही फैला हुआ था, तो मैंने सोचा कि कंबल भी घड़ी करके रख देते हैं, और साथ के साथ ही ये कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करके अलमारी में जमा दूँगी। क्योंकि अगर ये मैं रख दूँगी ना, तो ये 2-3 दिन तक रखे ही रह जाएंगे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आलस कपड़े फ़ोल्ड करने में ही आता है। इसीलिए लगे हाथ मैं ये कर ही लेती हूँ जब बनती है मुझसे, वरना रख भी देती हूँ बहुत सी बार मैं। पर अभी मैंने सोचा कि लगे हाथ इसको कर ही देते हैं, और लगे हाथ अलमारी में भी जमा ही देते हैं। साथ ही ये दुर्वा भी मेरे पास खेल रही है, क्योंकि अब उसके खेलने का टाइम हो गया है। सब काम से वो भी फ्री हो गई है, उसने नींद भी पूरी हो गई, दूध भी पी लिया। तो बस, और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ।